अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ, आज जो तरीकाकार आपको बताने जा रहा हूँ, आज जो अप्रोच आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इससे आप एक फ्रीलांसर से एंटरप्रेन्योरशिप तक भी पहुंच सकते हैं, बिजनेस भी बना सकते हैं। अब मैं आपको इसमें जंप इन करने से पहले एक कॉमन सी एग्जांपल दूंगा। अभी मैं इसका नाम भी नहीं लूंगा, ये है क्या चीज़। आपने देखा होगा कि हर इलाके में, मोहल्ले में, शहर में कुछ ऐसे प्रोडक्ट बेचने वाले होते हैं, कोई ऐसा नाम चलने वाला होता है जो बहुत फेमस होता है, कोई ऐसा शॉप होती है जो बहुत फेमस होती है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत फेमस होती हैं और ज़्यादातर लोग उसके पास जाते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम रेलवे स्टेशन से सफ़र करते हैं तो हमें मना किया जाता है कि आपने रास्ते से कोई चीज़ लेके नहीं खानी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें बेची जा रही होती हैं, कोशिश ये होती है कि वहाँ पे हर कस्टमर नया कस्टमर आता है, उसने मुड़ के वापस तो आना नहीं है, तो क्वालिटी लो रखी रहती है। उनको पता है कि क्वालिटी अच्छी देके मैं क्या करूँगा, क्योंकि इन्होंने तो वापस नहीं आना, अगली दफ़ा नए कस्टमर ही आएंगे। ये थोड़ी बिटर एग्जाम्पल है, बट ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल आई हैव। अब तक कि फ्रीलांसिंग आप रेलवे स्टेशन पे पकोड़े बेचने जैसी कर लें, या अब तक पे फ्रीलांसिंग एक फेमस शॉप की तरह कर लें जहां कस्टमर बार बार आपके पास आए और पहले से ज्यादा दे के जाए। समझ आ रही है? अगर आप अपवर्क पे इस तरह से काम करेंगे कि यार क्लाइंट आया, उससे आपने बस पैसे लेने हैं, वो क्लाइंट खत्म किया, अगले पे गए, अगले पे गए, अगले पे गए, 4-5 साल हो गए आपको फ्रीलांसिंग पे, आप एक ही काम करी जा रहे हो और वो ये है कि क्लाइंट बदली जा रहे हो, आप एक डेड लॉक में आ जाओगे। आपको पैसे तो मिल रहे होंगे, ग्रोथ रुक जाएगी, बिजनेस भूल जाएं, फिर आप एंटरप्रेन्योरियल लेवल तक बढ़ना भूल जाएं। जब तक आप क्लाइंट रिटेनिंग और क्लाइंट अपसेलिंग नहीं करते। तो हमारा टॉपिक है हाउ टू डू अपसेलिंग। कि अगर 2 रुपए का काम आपके पास आता है तो आप किस तरह से उसको 10 रुपए पे लेके जा सकते हो। अगर $200 का क्लाइंट है तो किस तरह से आप उसको $2000 पे या $2 लाख पे लेके जा सकते हो। और मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया कि मैंने एक $50 से स्टार्ट किया था और $50 वाले क्लाइंट ने मुझे $60,000 तक ले गया। $50, $60,000 अप सेलिंग की। अप सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल देता हूं अप सेलिंग की आपको मैं। सेल्समैन आते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप किसी बैंक में जाते हो, आप मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे होते हो, वो हर रोज़ आपको मैसेज भेज रहे होते हैं, ये हमारी नई सर्विस है, ये लेंगे तो ये होगा, ये लेंगे तो ये होगा, इसको लेंगे तो ये फ़ायदा होगा, ये आपको ज़रूरत है, वो आपको ज़रूरत है। वो आपकी ज़रूरियात को ढूंढ रहे होते हैं, आपकी ज़रूरियात के मुताबिक पैकेज प्लान करके आपको देते हैं। आप 10 नहीं खरीदोगे, 11वां खरीद लोगे। तो क्या हुआ? अब उनको पहले से ज़्यादा पैसे दे रहे हो। तो आप ज़रा गौर करें, जितने पैसों पे आपने अपनी मोबाइल सर्विस स्टार्ट की थी, आज उससे ज़्यादा दे रहे हैं। आप कोई भी सर्विस ले रहे हो, किसी भी अच्छी कंपनी से ले रहे हो, आप गौर करें जितने पे आपने स्टार्ट की थी, आज उससे ज़्यादा दे रहे हैं। क्यों? दे नो अप सेलिंग। तो अपवर्क पे भी अप सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अप सेलिंग किसी भी बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवर्क पे करनी कैसे? टाइम लिमिटेड है, आई विल बी वेरी शॉर्ट, बट समझ लें कि अप सेलिंग के बगैर ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। अप सेलिंग आप कैसे करते हैं? पहले तो बहुत सिंपल स्टैंडर्ड वन वर्ड डेफिनेशन है, इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन एंड क्वालिटी। एलेबोरेट में कर देता हूं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देयर इज नो सिल्वर बुलेट इन एनी बिजनेस, बट मैं ऐसे कहता हूं दिस इज अ सिल्वर बुलेट। आपको फायदा देगी, कंफर्म फायदा देगी, नो डाउट। अब हम बात करते हैं कि आप किस तरह से कर सकते हैं। केस स्टडी लेते हैं, समझते हैं कि आपके पास एक वर्डप्रेस की या एक डिज़ाइन की या एक वीडियो एडिटिंग की या एक कंटेंट की किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट आया। हम समझ लेते हैं आपके पास एक डॉट नेट वेबसाइट आ गई, ठीक है। अब क्लाइंट ने डॉट नेट वेबसाइट बनवानी है फॉर एग्जांपल अपनी किसी रियल स्टेट के लिए, कि यार मैं आऊँ, प्रॉपर्टी पोस्ट करूँ, लोग आए उस प्रॉपर्टी को ख़रीदें, ये काम है उसका। अब सेलिंग कैसे? उसने आया,
आपकी स्पेसिफिकेशन तय हुई, रेट तय हुआ, $2000 तय हो गया, डील क्लोज हो गई। चलें जब इस पे काम शुरू कर रहे हैं। जब मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या करता था, उस एक रियल स्टेट की वेबसाइट जो मैं क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ .NET में, मैं दुनिया की कई सारी रियल स्टेट वेबसाइट को स्टडी करना शुरू कर देता था, रिसर्च करना शुरू कर देता था। मैं देखता था कि फलां वेबसाइट कैसे बनी हुई है, फलां कैसे बनी है, उसमें क्या फीचर है, उसमें क्या फीचर है। फिर क्या करता था, फिर उनको लिख के, उनके स्क्रीनशॉट्स लेके क्लाइंट को भेजता था, देखो यार दुनिया तो ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, आप ये नहीं करेंगे तो आपको तो फलां कंपेटिटर आके बीट कर देगा, आपको ये करना चाहिए, आपके प्रोजेक्ट का ये फायदा है। आपका नहीं बोलता था, मैं बोलता था हमारे प्रोजेक्ट का ये फायदा है, हमें ये करना चाहिए। इससे थोड़ी टीम की फीलिंग जाती है, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है, हम ये करेंगे तो बहुत फायदा होगा। जब क्लाइंट को लगता है कि यार बात तो सही कर रहा है, क्योंकि आपकी बात जो होती है वो रिसर्च बेस्ड होती है, आप देख चुके होते हो, तो क्लाइंट कहता है कि हमें वाकई ये फीचर डालना चाहिए। तो जब फीचर डलेगा तो पैसे आएंगे, जब फीचर क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा जो आपने प्रपोज किया अपनी रिसर्च पे, तो आपकी वैल्यू ऊपर जाएगी। क्लाइंट समझेगा कि आपको काम आता है, काम के अलावा आपको सोचना भी आता है। मुझे ना किसी ने एक बात सिखाई थी, यूजुअली मेरा कोई मेंटोर नहीं है, मैं जब जॉब कर रहा था तो एक बॉस ने मुझे एक बात बोली थी। मैंने कहा इरफान, कभी किसी गोरे को आप एजुकेट कर दो, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। एजुकेट का मतलब ये नहीं कि मैं उसको पढ़ाना शुरू कर दूं, मैं उसको MBBS करा दूं। एजुकेट का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट उसका है, आइडिया उसका है, मैं उसको जाके ये बता दूं कि इससे भी बेहतर कैसे हो सकता है, वो आप पे रिलाय करना शुरू कर देता है। साइकोलॉजी है। छोटी सी मैं रैप अप करता हूँ एग्जांपल देके। आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, आप मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हैं, आप दुकानदार से पूछें कितने का है, वो कहता है जी इतने का है। आप कहते हैं इसमें क्या फ़ीचर है, वो कहता है पढ़ लो। आप दूसरे के पास जाते हैं, यही सवाल करते हैं कितने का है, और फिर पूछते हैं इसमें क्या फ़ीचर है, वो आपको समझाने बैठ जाता है, वो आपको समझाता है ये बैटरी टाइमिंग है, ये फ़ीचर है, ये इसकी रेजोल्यूशन है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो पूरी डिटेल आपको अच्छे तरीके से देता है। आप फैसला कर लें किस वाले से लेंगे, जो आपको थोड़ा एजुकेट कर रहा है, जो आपको समझा रहा है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन एजुकेट आप किसी को कब कर सकते हैं, जब खुद रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद क्लाइंट को एवरी नाउ एंड देन बताएं कि आप किस तरह से नई टेक्नोलॉजी सीखते जा रहे हैं। अब आपके इस करंट प्रोजेक्ट के लिए नई टेक्नोलॉजी आ गई है। मेरे 70 से 60 प्रोजेक्ट 70-60% प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो हम स्टार्ट करते हैं एक सर्टेन टेक्नोलॉजी पे, बीच में टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाती है। बहुत सी प्रोजेक्ट है जो हमने ASP.NET वेब फॉर्म से स्टार्ट किए, आज वो ASP.NEट कोर में खड़े हुए हैं। अब आप क्लाइंट को जब बताओगे ही नहीं कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, उससे आपको क्या फायदा होने वाला है, हमें टाइम दे, हम उसको अपग्रेड करते हैं, उससे हमें ये फायदे होंगे, इस टेक्नोलॉजी के ये नुकसान आते हैं, तो उस बेचारे को क्या पता। लेकिन जब आप उसे एजुकेट कर दोगे, वो आपको गो हेड देगा, तो पैसे भी देगा। भाई प्रोजेक्ट खत्म ही ना होने दो। और ये कैसे हो सकता है कि क्लाइंट का इंटरेस्ट कभी खत्म ना होने दो, उसको हमेशा नई टेक्नोलॉजी, नए फीचर, अच्छी अप्रोच दिखाओ, और ऑनेस्टली दिखाओ, जेन्युइनली दिखाओ। ऐसा कोई काम नहीं करना कि आप बैठे हो वर्डप्रेस कर, क्लाइंट को क्या था, सर ने कहा था न्यू टेक्नोलॉजी का बताना, तो क्लाइंट से जाके कहो सर जी ब्लॉकचेन आ गई है, ब्लॉकचेन आ गई है। ओ भाई आ तो गई है, आपको आती है? आप उसे ब्लॉकचेन पे इंप्रेस कर दे, वो आपको छोड़ के ब्लॉकचेन वाले के पास चला जाएगा। अपनी स्ट्रेंथ के अंदर रहते हुए आपने ये करना है। आप हमने जो एक वीडियो बनाई थी क्लाइंट रिटेनर पे, क्लाइंट रिटेंशन पे, उसको पढ़ लीजिएगा, उसकी काफ़ी सारी पॉलिसीज यहाँ अप्लाई होती हैं और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अगेन, अगर आप बिजनेस को एलिवेट करना चाहते हो, बड़े फ्रीलांसर स्टेज तक पहुंचना चाहते हो, तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू।